धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 5 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं जिसे देखकर आपका कलेजा हिल सकता है। मैं साफ कहूंगा, जो कमजोर दिल वाले हैं वो इन तस्वीरों को ना देखें, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो शायद इनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। जब से देश के अंदर लॉकडाउन लागू हुआ है या कोरोना आया, तब से अगर आप उनके भाषण सुनेंगे तो वो बड़े लोगों की बात करते हैं। जैसे आप ताली और थाली पीटने वाली बात सुनेंगे उनकी, तो वो कहते हैं कि अपनी बालकनी में आके थाली और ताली पीटना है। गरीबों की तो बात नहीं कर रहे हैं, सड़क वालों की तो बात नहीं कर रहे हैं, झोपड़ी वालों की तो बात नहीं कर रहे हैं, बेघरों की तो बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब वो आते हैं दिया जलाने की बात करने के लिए, तब वो कहते हैं कि अपनी बालकनी से, अपनी छत से दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, टॉर्च जलाइए, लाइट जलाइए मोबाइल की, ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं। तो उसमें भी वो बालकनी और छत वालों को फोकस करते हैं और उनके ही बताए हुए कदमों पर चलता हुआ भोंपू मीडिया उसी तरीके की तस्वीरें दिखाता है। कभी मुंबई के बड़ी बड़ी सोसाइटी दिखाता है, कभी बेंगलोर की बड़ी बड़ी सोसाइटी की फ़ोटो दिखाता है, कभी नोएडा गाज़ियाबाद की बड़ी बड़ी सोसाइटियों की फ़ोटो दिखाता है। गरीब को भूल जाता है। लेकिन ये 5 तस्वीरें अगर आप देखेंगे, आपको एहसास होगा कि किस तरीके से लॉकडाउन ने हालत बना दी है। मैं पहली तस्वीर सीधे आपके सामने रख रहा हूँ, जो मुरादाबाद से हमारे साथी मोहम्मद वासिल ने भेजी है। अपने मोबाइल कैमरे से उन्होंने रिकॉर्ड की है। ये एक शख्स है, 5-6 दिन पुराना सड़ा हुआ खाना खा रहा है क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है। आप देख लीजिए। अब दूसरी तस्वीर जो आपको और ज़्यादा विचलित कर सकती है, लेकिन शायद साहब को विचलित नहीं कर सकती है। आदत पड़ गई है। गुजरात दंगों में लाखों लोगों का कत्लेआम देखा है, उसके बाद मुजफ्फरनगर में लाखों लोगों का कत्लेआम, सैकड़ों लोगों का कत्लेआम देखा है। इसके अलावा देखें, नोटबंदी के दौरान लोग मर गए, तब माथे पे कोई बल नहीं पड़ा। कहा गया क्या पहले लोग नहीं मरते थे क्या? पहले गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े खड़े लोग मरते थे, अगर नोटबंदी के दौरान मर गए तो क्या हुआ? अब तमाम तरह से खबरें आ रही हैं, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, खुद मर जा रहे हैं, परिवार के लोगों को मार दे रहे हैं। एक महिला जिसने भदोई के अंदर अपने 5 बच्चों को गंगा नदी में फेंक दिया, वो बयान दे रही है कि मोदी जी ने लॉकडाउन लागू कर दिया, खाने को कुछ था नहीं, तो बच्चों को जो है गंगा में ना फेंकती तो क्या करती। लेकिन भोंपू मीडिया दिखाएगा तो है नहीं उससे जाके बातचीत करते हुए, क्योंकि उससे तो अपनी दलाली चाटुकारी करनी है। दूसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा से है। एक दूध की जो टंकी होती है वो गिर जाती है, दूध बिखर जाता है सड़क पे, वहीं कुत्ते दूध पी रहे हैं और वहीं पे एक भूखा इंसान आके दूध पी रहा है। देखिए इस तस्वीर। आज आगरा के रामबाग चौराहे पर एक दूध वाले की दूध की टंकी गिर गई और सारा दूध सड़क पर बह गया। अब इसी दूध को जानवर तो पी ही रहे थे, इंसान भी जुट गए। लाचारी और भूख की ये तस्वीर बहुत कुछ संकेत दे रही है। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल आपके सामने रख देते हैं, जहां हर चीज चकाचौंध दिखाई जाती है। बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी शानदार सड़कें, मेट्रो चलती हुई, बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ यहीं बैठा है। पूरी दुनिया भर की एम्बेसीज यहाँ बैठी है और भोंपू मीडिया भी यहीं पे बैठा हुआ है। वहाँ का हाल देख लीजिए कि सड़े हुए केले जो लोग फेंक गए हैं, उनमें से ये भूखे लोग अपने खाने के लिए केले तलाश कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर कलेजा फट जाता है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर यमुना किनारे कोई सड़े हुए केले डाल गया है। इस ढेर में ये प्रवासी मजदूर ढूंढ रहे हैं कि कोई एक ठीक केला मिल जाए तो पेट की आग बुझ सके। क्या करेंगे? भूखे मर रहे हैं। और ये अलीगढ़ गांव में पानी पीते में लठ मार दिया था। देखो, अच्छा, ये चूना लगा रखा, मैं पानी में कूद गया था। एक एक तस्वीर आपके कलेजे को हिला के रख देगी। आपको कम से कम ये चीज़ें देखनी चाहिए, वो तो ना देख रहे हैं। एक कहावत यहाँ ये याद आ रही है कि जब अपने घर दुखी होकर एक भक्त पहुंचा और भक्त ने कहा कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को ही जीतना चाहिए, तो साथ खड़े लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे अभी तो मेरी अकल ठिकाना है, ये अगली बार बाकी औरों की भी ठिकाने
आ जाएगी। चौथी तस्वीर उनके गुजरात से आपके सामने रख रहा हूं। इस शख्स की गर्भवती महिला यानी कि इसकी पत्नी गर्भवती है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, ना कोई एम्बुलेंस है ना कुछ है। ये वाइब्रेंट गुजरात का हाल है, ठेले पे डाल के ले जा रहा है, देख लीजिए। गाड़ी नहीं मिला। ओके जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अब पांचवी और आखिरी तस्वीर, इस महिला का विलाप सुन नहीं पाएंगे आप। इसने 108 पे कॉल किया, इसका बच्चा बीमार था, अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, बच्चे की मौत हो गई। इस माँ से पूछिए ना जी क्या दर्द होता है, लेकिन जिसके बच्चे होंगे शायद उनको एहसास हो सकता है। सुन लीजिए। ये बताओ कौन गांव के हैं ये? सुरकी। जब इसकी तबीयत खराब हुई तो 108 को कितना टाइम से डायल कर रहे थे? 6:45 से डायल कर रहे थे। क्या हुआ? हाँ, गाड़ी आ जाएगी तो आएंगी। अच्छा, ये वो तस्वीरें हैं और ऐसी न जानो हजारों तस्वीरें हैं जो घूम रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, लेकिन अब हर चीज़ एंटरटेनमेंट बना के रख दी गई। जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस पत्रकारिता ने पता क्या किया? आपको संवेदनहीन बना दिया है, आपको इंसान नहीं रहने दिया है। अब आप खबर देखते हैं टीवी पे कि एक बच्ची का बलात्कार हुआ, इतने लोगों ने बलात्कार किया, क्या आपके माथे पे बल पड़ता है? क्या अब आप देखते हैं कि मर्डर हुआ है और इतने चाकू मारे गए हैं, लेकिन क्या आपको कोई फर्क पड़ता है? कोई लूट गया है और वो बर्बाद हो गया है, उसके घर में शादी थी, कैसे अपनी बच्ची की शादी करेगा? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आदमी ये सोचता है हमारे साथ थोड़ी ही हो रहा है। सोचिएगा इन तस्वीरों के बारे में और जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।